खुदा भी न जाने कैसे रिश्ते बना देता है, अनजानों को भी दिल में बसा देता है, जिन्हें हम जानते तक नहीं लेकिन वो जान से प्यारा बना देता है। एक बच्चे से मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बेटा रामनवमी क्यों बनाई जाती है? बोलो अंकल ये कोई पूछने की बात नहीं है, आज के दिन रामचंद्र जी 8वीं कक्षा पास कर 9वीं कक्षा में हो गए थे। आज के दिन रामचंद्र जी 8वीं कक्षा पास कर 9वीं कक्षा में हो गए थे। एक किसान यहाँ का चला और बड़ौदा बैंक में जाकर के सो गया। बैंक मैनेजर ने हाथ पकड़कर खड़ा किया, मिस्टर ये बैंक के सोने की जगह नहीं है। बोलो साहब आपने लिख रखा है बैंक में सोने पर लोन मिलता है। थोड़ा सा आपने अंकमाला के हंसी मजाक देखे हैं, वो क्या है कि सीधे के सीधे कुछ कह देते हैं, या थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। एक किसान और भी अधिक बुद्धिमान और हिम्मत वाला और गया और महावीर जी में जाकर रेलवे ट्रैक पे सो गया। वहां से आदरणीय भाई घनश्याम जी सरपंच साहब आ रहे थे। इन्होंने देखा एक आदमी आत्महत्या करना चाह रहा है, उसको हाथ पकड़कर खड़ा किया कि मिस्टर ये रेलवे ट्रैक है, सोने की जगह नहीं है। बोलो भाई साहब मैं कैमरी का हिम्मत वाला किसान हूं, कल साले 4-5 हवाई जहाज ऊपर होकर निकल गए, जब वही कुछ नहीं बिगाड़ सके तो रेल सुशी मेरा क्या बिगाड़ लेगी? वो कैमरी है साहब। आमंत्रित करता हूं एक बड़े कवि को आपके बीच में, कृष्ण कुमार सैनी, जो दौसा से चलकर बहुत दूर तक की बहुत लंबी यात्राएं देश में करते हैं। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। आज जगदीश महाराज के मंदिर पर आयोजित मेला कमेटी द्वारा जो कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है। मैं 4 पंक्तियां इसी धरा के सम्मान में पढ़ता हूं कि भीगी हुई आंखों का ये मंजर ना मिलेगा, भीगी हुई आंखों का ये मंजर ना मिलेगा, और साहित्यकारों का ऐसा समंदर ना मिलेगा। जगदीश महाराज की करुणा कृपा से मिल गया है ये दर छोड़कर मत जाना कहीं घर ना मिलेगा, ये दर छोड़कर मत जाना कहीं घर ना मिलेगा। मित्रों, मैं मूलतः वीर रस की कविताएं लिखता हूँ। देश के उन जवानों के सम्मान में अपनी कविताएं लिखता हूँ जिनकी सुरक्षा की खातिर, जिनकी मेहनत और जिनकी लगन के खातिर आप और हम इस देश में सुरक्षित हैं। 4 पंक्तियां उस माँ के सम्मान में समर्पित करता हूँ जो अपने बेटे को सीमा पर भेजकर उसके प्राणों का न्यौछावर करवाती है, शहीद करवाती है देश की रक्षा के लिए। कहता हूँ कि कभी लिखना अगर चाहो तो सबका मान लिख देना, कभी लिखना अगर चाहो तो सबका मान लिख देना, शहीदों की चिताओं का जरा सम्मान लिख देना, और जिन्होंने देश हित कुर्बान अपने पुत्र कर डाले, कलम की धार से माँ का यहाँ गुणगान लिख देना, कलम की धार से माँ का यहाँ गुणगान। कमाल कर दिया। इस देश पे अनेक वीरों ने अपनी जान लुटाई है। मैं उनके चरणों में अपनी कुछ छंद निवेदित करता हूँ कि वीरों ने गंवाई जान देश का बड़ा अमान, उनमें आजाद बोस भगत कलाम हैं, और देश की सुरक्षा हेतु निज प्राण वार दिए उन सभी वीरों के चरणों में प्रणाम है। और सदा आगे बढ़ते हैं, दुश्मनों से लड़ते हैं, रुकते नहीं कभी भी, चलते अविराम हैं। और देश की सुरक्षा हेतु जिसने है भेजे वीर, ऐसी वीर माँ के चरणों में चारों धाम है, ऐसी वीर माँ के चरणों में चारों धाम है। क्या बात है, बहुत अच्छा। मित्रों, आज हम अगर स्वतंत्र हुए हैं तो उन वीर जवानों की खातिर स्वतंत्र हुए हैं जिन्होंने अपने लहू का कतरा कतरा इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए समर्पित किया है। 4 पंक्तियां पुनः उनके चरणों में रखता हूं कि आज हम स्वतंत्र हुए जिनकी बदौलत ही ऐसे रण बांकुरों के चरणों में प्रणाम है, और सीमा पे डटे रहे हमारे लिए दिन रात, जीवन कठिन उन्हें कहाँ विश्राम है। माइनस डिग्री तापमान में वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हम तो यहाँ रजाई ओढ़कर, कंबल ओढ़कर अपना जीवन यापन कर लेते हैं, लेकिन मित्रों कश्मीर में बर्फ़ की वादियों में वो हमारे देश के लिए उन बर्फ़ की चादर को ओढ़कर रक्षा करते हैं। कहता हूँ आज हम स्वतंत्र हुए जिनकी बदौलत ही ऐसे रण बांकुरों के चरणों में प्रणाम है, और सीमा पर भेज दिए लड़ने सपूत निज, ऐसी वीर माओं के चरणों में प्रणाम है। और निज हित छोड़ देश हित में लगे हुए हैं, उनके इस जज्बे को कौम का सलाम है, और उनके चरणों की कृष्ण करता है वंदना। वहीं पे बसे हुए हैं मेरे चारों धाम हैं, वहीं पे बसे हुए हैं मेरे चारों धाम हैं।
मित्रों जब हमारे कैमरी में शहीदों की लाश आई थी तब माँ ने एक बात कही थी। मैं उस दाह संस्कार में आया था, मुझसे भाग्यशाली कौन किस माँ की होगी। राष्ट्र ध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने। मैं तो छोटी माँ हूँ, बड़ी माँ मात भारती है। बड़ी माँ से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। अश्रुधारा बह रही है, घर में माँ कह रही है, सीओ का आदेश नहीं तोड़ा मेरे लाल ने। सीओ का आदेश नहीं तोड़ा मेरे लाल ने। चक्षु से फोड़ दिए, अपने प्राण छोड़ दिए। हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। स्वागत है सर। बहुत बढ़िया संचालन आदरणीय हाकिम जी द्वारा किया जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि इस गांव में जो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र हैं और मित्रों गुर्जर समाज का इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर फौजी मिलेंगे तो आपको गुर्जर समाज के मिलेंगे। मैं नमन करता हूं इस समाज को और 4 पंक्तियां उस पन्ना गुजरी के सम्मान में पढ़ता हूं जिसने उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया और गुर्जर समाज का मान बढ़ाया। कि जो भी वीर फौजी युद्ध सीमाओं पे लड़ते हैं, दुनिया में उनका तो मान होना चाहिए। और सरेआम देश से जो करे गद्दारी ऐसे, सरेआम देश से जो करी गद्दारी ऐसे, जय चंदों का अपमान होना चाहिए। और लड़ते हुए सेनानी जो शहीद हो गए हैं उनकी पत्नियों का सम्मान होना चाहिए। और त्याग बलिदान का पढ़ाया पाठ दुनिया को, ऐसी पन्ना धाये माँ का गान होना चाहिए। ऐसी पन्ना धाये माँ का गान होना चाहिए। ऐसी पन्ना धाये माँ का गान होना चाहिए। मित्रों इस देश में अफसर और मंत्रियों को बहुत सम्मान दिया जाता है, लेकिन हमारे जवानों के साथ जब कश्मीर में कुछ लोग पत्थर फेंकते हैं, कुछ लोग चांटा मारते हैं, तब कहना चाहूंगा कि सीमा पे जवान दिन रात हो रहे शहीद, कुछ तो ख्याल आप उनका भी कीजिए। और जो शहीद हो रहे हैं देश ही जात, वहां घर जाके सुध आप उनकी भी लीजिए। और अफसर मंत्रियों को मिला है सम्मान जैसा, देश के शहीदों को भी ऐसा मान दीजिए। और बिना घर परिवार रहते हैं सीमा पर, अपमान उनका ना रोज रोज कीजिए। अपमान उनका ना रोज रोज कीजिए। 4 पंक्तियां अंतिम मैं उन जवानों के सम्मान में पढ़ता हूं कि लिखा गया इतिहास स्वर्ण अक्षरों में वीरों का, गाएगी गुणगान सदाए दुनिया रणधीरों का। और दी है जिन्होंने जान अपने वतन की रक्षा खातिर, होगा सदा सम्मान वतन में ऐसे हीरो का। होगा सदा सम्मान वतन में ऐसे हीरो का। कि उगता हुआ सूरज रोशनी मांगे आपसे, खिलता हुआ गुलाब खुशबू मांगे आपसे। और आप सभी के जीवन में इतना प्रकाश हो कैमरी वालों कि बिजली वाले भी कनेक्शन मांगे आपसे, बिजली वाले भी कनेक्शन मांगे आपसे। जय हिंद, जय भारत। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।